देश के लिए गौरव की बात है कि G20 समिट से जुड़ी हुई कई सारी सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स आगरा में या देश में हो रही हैं। ताजमहल आगरा में पड़ता है, बाकी मोन्यूमेंट्स में भी डेलीगेशंस जाएंगे। किस तरह की सर आप पर्यटकीय सुविधाओं को लेकर क्या क्या विशेष इंतजाम कर रहे हैं और क्या एनहेंस कर रहे हैं? देखिए, इस पे जो भी डिटेल है, उनका विजिट कब है, कैसी है, उसकी जानकारी हम लोगों के पास उतनी नहीं है, MEA के पास है। चूँकि एक इंटरनेशनल इवेंट है हमारा, बट निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। और जो भी डेलीगेशन का विजिट होगा आगरा के किसी मोनूमेंट पे, हम कोशिश करेंगे कि एक बेहतर पर्यटक सुविधाओं के साथ स्मारक परिसर को बेहतर साफ सुथरी छवि हम जो है, जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स होंगे उनके सामने प्रस्तुत करें। आपने देखा होगा कि जैसे हमको प्रेसिडेंसी मिली थी, ASI ने 100 मोनूमेंट को इल्यूमिनेट किया था, आगरा में भी 3 मोनूमेंट इल्यूमिनेट हुए थे। इसके अलावा हमने 3 इंपॉर्टेंट मोनूमेंट पे G20 का बड़ा होर्डिंग्स लगा रखा है। और अभी जब प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई थी G20 की तैयारियों को लेकर के, तो जो लोग अधिकारी आए थे वो अप्रिसिएट कर रहे थे कि ASI ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो पर्यटकों के लिए जो भी है मोनूमेंट, हमारे जो टूरिस्ट विजिटेड मोनूमेंट है, उसमें हम आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हमेशा मुहैया कराते हैं, आगे इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कास्ट होती हैं विजिटर्स के लिए। ठीक है सर, कौन से 3 मॉन्यूमेंट्स हैं जहां आपने बड़े नोटिस, बड़े चीज़ें? फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल और सिकंदरा। सॉरी, 3 नहीं 4 मोनूमेंट हैं। एमिनिटीज़ बढ़ाने को लेकर, क्योंकि एक बड़ा इवेंट भी है और हमें दिखाने के लिए, देश को अपने गौरवशाली इतिहास को दिखाने के लिए बहुत कुछ चीज़ है। किस किस तरह की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं? क्या विशेष नई चीज़ें डेवलप की गई हैं G20 समिट को? नई चीज़ें तो हमने कुछ खास ऐसा डेवलप नहीं किया है। आप देखते हैं लगभग हमारे जितने भी मोनूमेंट हैं उनमें हम बेहतर ग्रीनरी मेंटेन करते हैं, चाहे ताजमहल हो, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, एतमाद-उद-दौला, और जो आवश्यक पर्यटक सुविधाएं हैं इन स्मारकों में विद्यमान हैं। तो इन स्मारकों में हम बहुत कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, उनको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक रूटीन प्रोसेस है हमारा। हाँ, हम कुछ नए मोनूमेंट सेलेक्ट किए हैं जो टिकटेड नहीं है और पहली बार उनमें कुछ बेसिक सुविधाएं बढ़ाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सुविधाएं जब वहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी तो उनकी तरफ भी पर्यटक स्वाभाविक है कि जाना चाहेंगे। जैसे एक उदाहरण दूँ, फिरोजाबाद में एक ग्रुप ऑफ मोनूमेंट है रापरी में। 3-4 मोनूमेंट एक ही प्रेमाइसेस में हैं। कई बार हम एक विजिटर के रूप में जाते हैं तो हमको वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। मूलभूत सुविधाओं का मतलब है जैसे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो गई, टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, पार्किंग फैसिलिटी हो गई। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो हम कई सारे नए मोनूमेंट पे इस साल, इस वित्तीय वर्ष में लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अधिकांश साइट पे हमारा काम चल रहा है। साल 2023 में इंडिया G20 समिट की मेज़बानी कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई सारे शहरों में कई सारी मीटिंग्स होनी है। इसी क्रम में आगरा में भी कई सारी मीटिंग होनी है। इसको लेकर ASI आगरा सर्किल ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है और आगरा के कई सारे प्रमुख स्मारकों के बाहर G20 को लेकर होर्डिंग लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि आगरा किले के बाहर की क्या तस्वीर है। G20 भारत 2023 इंडिया, और जो हिंदुस्तान की टैगलाइन है G20 समिट को लेकर, वो भी मैसेज इसमें लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो कुल मिला के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आगरा किला, ताजमहल, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारकों के बाहर G20 को लेकर कई सारे जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा रख रखाव, ग्रीनरी बढ़ाई जा रही है। साथ ही लाइटिंग्स भी यहाँ देखने को मिलेगी जब G20 देशों के तमाम डेलीगेशन आगरा पहुँचेंगे। तो भारत के जो प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट हैं, जिसमें आगरा के 3 प्रमुख मॉन्यूमेंट हैं, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विशेष तैयारियां की जा रही हैं और इसी क्रम में G20 को लेकर एक बड़ा होर्डिंग आगरा किले के बाहर देखने को मिल रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।